हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आपका होस्ट और इंग्लिश का दोस्त मोहम्मद नवीद। आपके सामने एक नए वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट हो। तो मैं आपके इसी चैनल पर CSCA बन्नू पर आज पहला वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हो। मैं आपको इसी चैनल पर इंग्लिश पढ़ाने वाला हो। तो चलिए हम आज का पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहले वीडियो लेक्चर है The difference between reflexive and emphatic pronoun। ये reflexive and the emphatic pronoun में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो चलते हैं, मैंने यहाँ पर इसकी लिस्ट बनाई है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और यहाँ पर emphatic pronoun। नंबर 1 माई सेल्फ, टू, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ। ये जो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये जो 4 एग्जाम्पल यहाँ पर जो होते हैं ये सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। और इसी तरह योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लूरल यूज होते हैं। अगर एम्फेटिक प्रोनाउन बिल्कुल भी इसी जैसे है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह सेम है। नंबर 1 माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, यानी योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये चारों सिंगुलर के लिए यूज होता है और ये तीन प्लस प्लूरल के लिए यूज होता है। तो इस बिल्कुल दोनों ही सेम है और हम इसको एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें बेसिकली डिफरेंस है क्या। नंबर 1 देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। सच सब्जेक्ट्स whose action reflects on them are called reflexive pronoun। यानी ऐसे सब्जेक्ट जब एक्शन उन्हीं पर रिफ्लेक्ट करता है तो हमें उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 1 है शी लव्स हर सेल्फ। यहाँ पर शी एक सब्जेक्ट है, लव्स मेन वर्ब है, हर सेल्फ क्या होता है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है। यहाँ पर शी सब्जेक्ट, लव्स मेन वर्ब और हर सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है। अब और जो होता है शी जो होता है इसको हम डोर ऑफ एक्शन भी कहते हैं और लव्स मेन वर्ब है और जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो क्या होता है, हर सेल्फ होता है और जो कि एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है शी और जो ऑब्जेक्ट है हर सेल्फ, ये बिल्कुल सेम पर्सन के होते हैं। तो इससे ये मालूम होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रिकॉग्नाइज करने की पहली साइन ये होती है कि उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन के होते हैं। अब यहाँ पर जो काम करने वाला है शी, ये जो होता है शी काम करने वाला, यानी इसको हम उर्दू में फाइल भी कहते हैं। शी और उसी पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी वो अपने आप को प्यार करता है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 ही हार्ट्स हिमसेल्फ। ही क्या होता है, हार्ट्स मेन वर्ब होता है, हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इसी सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है। इसी तरह एम्फेटिक प्रोनाउन को हम देखते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन यानी एक्चुअली जो वर्ड है एम्फेसिस से लिया गया है। एम्फेटिक का जो वर्ड है इसे एम्फेसिस से लिया गया है, यानी स्ट्रेस। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये किसको एम्फेसिस करता है, यानी कैसे स्ट्रेस करता है। तो definition देखिए, emphatic pronoun are used to put more emphasis on stress over the subjects। यानी ये सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देने के लिए यूज होता है। अब देखते हैं एग्जांपल, इसकी एग्जांपल देखते हैं। he himself wrote a letter। he क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, himself emphatic pronoun या wrote मेन वर्ब, a letter क्या है, एक ऑब्जेक्ट होता है। हो यानी he himself wrote a letter, उसने खुद को एक खत लिखा था। फर्स्ट टेंस में होता है ये सेंटेंस। अब यहाँ पर जो ही है, ये एक सब्जेक्ट है और wrote एक मेन वर्ब है और एक्शन परफॉर्म कर रहा है और जिस पर एक्शन परफॉर्म किया गया है वो है लेटर।
अब यहाँ पर सवाल ये है कि हिमसेल्फ के ये हिमसेल्फ कहाँ से आया और क्यों आया। अब तो इसका जवाब ये है कि इसके सब्जेक्ट यानी ही पर स्ट्रेस डालने के लिए हिमसेल्फ ही पर स्ट्रेस यानी दबाव डालते हैं। हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल में पहली साइन ये पढ़ी थी कि उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन के होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि जो सब्जेक्ट ही है वो अलग है और जो ऑब्जेक्ट लेटर है वो अलग है। तो इसलिए यहाँ पर जो हिमसेल्फ है वो इज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं हुआ, बल्कि ये एज एन एम्फेटिक प्रोनाउन यहाँ पर यूज हुआ। आइए देखते हैं ऐसे इसकी मदद से आपको और भी आसानी हो जाए इसकी समझाने। मैं इसको समझाता हूँ तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन देखते हैं। नंबर 1, these are used in object। मैंने एग्जांपल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि इसके जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन्स के होते हैं। नंबर 2 यहाँ पर लिखा होता है, यानी देखिए she loves herself। यहाँ पर she कौन है? herself है। herself कौन है? she है, यानी दोनों both are the same person। नंबर 2 subjects and object are the same person, यानी क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन के होते हैं। नंबर 3 सब्जेक्ट एक्शन टर्न्स बैक ऑन इट, यानी सब्जेक्ट का जो एक्शन होता है वो उसी पर वापस आता है। एग्जांपल देखिए। नंबर 1 आई रोट माई सेल्फ द होल बुक। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, रोट मेन वर्ब है, यानी माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, द होल बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर मैंने आपको बताया सब्जेक्ट एक्शन टर्न्स बैक ऑन इट, यानी इसका जो एक्शन होता है ये इसी पर वापस आता है। अब एम्फेटिक प्रोनाउन को देखिए। एम्फेटिक प्रोनाउन में नंबर 1 देखा होता है these are not used as an object, यानी ये जो होता है as an object यूज नहीं होता। अब यहाँ पर इसी एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर himself जो है ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन है, न कि ऑब्जेक्ट। अब दूसरी क्या होता है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर नॉट द सेम पर्सन, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है ये सेम पर्सन के नहीं होता। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही है और ऑब्जेक्ट लेटर है। तो न ही लेटर होता है, ही क्या होता है? एक प्रोनाउन है, और लेटर क्या होता है? एक खत होता है। तो बिल्कुल दोनों डिफरेंट है। नंबर 3 सब्जेक्ट एक्शन डज नॉट टर्न बैक ऑन इट, सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो उसी पर वापस नहीं आता। एग्जांपल देखिए। I myself wrote the whole book। I क्या है? यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, myself। देखिए यहाँ पर myself एम्फेटिक प्रोनाउन है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट एक्शन सब्जेक्ट मैंने बताया था कि सब्जेक्ट यूज नहीं होता। रोट क्या है? मेन वर्ब है। द होल बुक क्या है? द होल बुक इज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो उम्मीद है कि आपको सारी कंफ्यूजन खत्म हुआ है। तो अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेटस पर जरूर लगाया करें। अगर तो आप लोग ने हमें कमेंट में बताना होगा। अगर आपको इंग्लिश और वीडियो भी चाहिए तो मैं आपके लिए 100% कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे दूँ। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय।